दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कश्मीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग एज आई थिंक। दोस्तों, मनुष्य जाति जब से इस धरती पर आई है, फ्रॉम द डे मैन पुट स्टेप ऑन द अर्थ ही बिगन्स टू थिंक। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे आने का कारण क्या है, मेरे आने का पर्पस क्या है, मुझे जहाँ पर आके क्या करना है, किस लिए मैं आया हूँ। ये बहुत सारी बातें हैं जो उसको अंदर से जो है झंझोड़ती हैं, सवाल पूछती हैं, क्वेश्चनिंग करती हैं कि उसका अभिप्राय क्या है, उसका पर्पस क्या है इस धरती पर आने का। तो जब वो धरती पर आया तो उसको कुछ पता नहीं था। एज ए ह्यूमन बीइंग्स और एज ए स्पीशीज़, जैसे दूसरे स्पीशीज़ पलते हैं वैसे ही उसको भी पलना था, जहाँ पर बड़ा होना था, डेवलप होना था, वो हो गया। जब उसका दिमाग काम करने लगा तो उसने सोचना शुरू किया कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मेरा पर्पस क्या है। यही बात जब वो सोचता है तो एक्चुअली वो डिमांड कर रहा होता है एजुकेशन की। एजुकेशन मीन्स कि शिक्षा। वो सीखना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है, अपने आप को समाज में बेहतर रूप से दूसरों के सामने पेश करना चाहता है, दूसरों से अलग होना चाहता है। अलग मीन्स के दूसरों से अलग नज़र आना चाहता है। तो ये सारी बातें जो हैं उसको एजुकेशन की तरफ मोड़ती हैं। अपने आप की जो प्रोवोकेशन है, जो उसको मिलती है अंदर से, उस अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता है, अपने आप की खोज करना चाहता है। तो ये सारी बातें उसको एजुकेशन और सोचने की तरफ लेके जाती हैं। तो एजुकेशन जो है, जो मेरा मेन पर्पस इस टॉपिक में बात करने का है, जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब जो आदमी और जो पर्सन इंडिविजुअल सोचता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, तो एक्चुअली वो दूसरों से डिफरेंस फील करता है, दूसरों से अलग होना चाहता है, दूसरों से भिन्न होना चाहता है, दूसरों से आइडेंटिकल दिखाई नहीं देना चाहता है। तो ऐसी बातें जो हैं वो उसको अलग भी करती हैं। तो इसमें एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है, इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, एजुकेशन क्या करती है, उसको उसकी जगह बताती है। इंडिविजुअल को, ह्यूमन बीइंग्स को, पर्सन को, सब्जेक्ट को उसकी जगह बताती है कि वो क्या है। कैसे बताती है? सिखा के, बता के, थ्योरीज पढ़ा के, प्रैक्टिकल करवा के, एक्सपीरियंस करवा करके ये बात उसको ज्ञात करवाती हैं कि वो इस धरती पर क्यों आया है। ठीक है ना। तो एजुकेशन ये बड़ा रोल प्ले करती है सिखा के कि वो इस धरती पर क्यों आया है। दूसरी बड़ी बात आपसे करना चाहूँगा कि दूसरी बड़ी बात जो एजुकेशन सिखाती है, वो सिखाती है कि उसकी इस समाज में जगह क्या है। एजुकेशन बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे उसने सिखाया कि वो क्यों आया है, दूसरी बात वो सिखाती है कि तुम्हारी इस सोसाइटी में, कम्युनिटी में लोगों से मिलने से आपकी जगह क्या है, तो उसको अपनी जगह बनानी है। ये एजुकेशन उसको सिखाती है कि तुमने ये जगह कैसे बनानी है। तीसरी बात जो एजुकेशन सिखाती है, इंसान को दूसरों से डिफरेंस दिखने के लिए, दूसरों से यूनिक दिखने के लिए वो सिखाती है रिस्पेक्ट की भावना। रिस्पेक्ट की भावना एजुकेशन सिखाती है। रिस्पेक्ट कराना और करवाना सिखाती है, क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट देंगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। ये एजुकेशन सिखाती है। तो जब ये एजुकेशन सिखाती है तो इंसान का बिहेव जो है वो पॉजिटिव होना शुरू होता है, पॉजिटिव सोचना शुरू करता है, पॉजिटिव बातें करना शुरू करता है, पॉजिटिव बिहेव होता है, उसका एटीट्यूड में चेंज आता है। ये सारा काम एजुकेशन करती है। एजुकेशन नेक्स्ट क्या बात करती है? नेक्स्ट एजुकेशन जो है वो इंटरेस्ट और एटीट्यूड क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है? किसी बात को अगर हमने सीखना है तो एजुकेशन सिखाती है कि इसमें इंटरेस्ट कैसे बिल्ड किया जाए, इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये एजुकेशन ही डिसाइड करती है। क्योंकि कैसे करती है मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका एटीट्यूड कैसा है आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप डिफरेंट सिचुएशंस में दूसरों से डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, तो आपका एटीट्यूड परखा जाता है, आपका एप्टीट्यूड भी परखा जाता है। एप्टीट्यूड के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। तो एजुकेशन क्या करती है, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन जो है वो सिखाती है कि एटीट्यूड कैसे बनाना है, एटीट्यूड को कैसे यूज़ करना है और एप्टीट्यूड से कैसे आपको अपने गोल पे
पहुंचना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजुकेशन क्या सिखाती है। एजुकेशन जो है वो आपको सोशली जैसे मैंने ऊपर बताया था, सोशली फिट होने का फार्मूला बताती है कि आपने सोशली फिट कैसे होना है। तो वो कैसे करती है एजुकेशन आपको अपनी वीकनेस बताती है। एजुकेशन आपको आपकी वीकनेस बता करके आपको डिसाइड करने का मौका देती है, आपको फैसला लेने का मौका देती है कि जो भी आप में वीकनेसेस हैं उसको दूर कैसे किया जाए। अगर वो वीकनेसेस दूर हो जाएंगी तो आप नेचुरली जो है अपने एम, गोल और अचीवमेंट को एक्वायर कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एजुकेशन ये भी मेन काम करती है दूसरों से भिन्न दिखने के लिए, दूसरों को भिन्न दिखाने के लिए इंडिविजुअल बीइंग को। तो इंडिविजुअल बीइंग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका नेचर होता है कि दूसरों से अलग दिखें। तो वो एजुकेशन के रूप में एजुकेशन एक मदद और भी करती है, वो करती है कि आपको आपका इंटेलिजेंस लेवल बताती है, आपको आपकी बैकग्राउंड बताती है कि आप कितने पानी में हो। कहने का मतलब ये कि आपका जो होशियारी इंटेलिजेंस लेवल है वो कितना है, ठीक है। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे पहले मैं बताया एप्टीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, वो डिसाइड करवाती है, ठीक है। बिहाइंड द सीन आपको इस योग्य बना देती है कि आप समाज में फिट हो सको, समाज में रह सको, समाज में वो काम कर सको जो दूसरे नहीं कर पाते, समाज में वो काम कर पाओ जो दूसरे अभी तक नहीं कर पाए, समाज में वो काम ना करो जो दूसरे करके इस धोखे का जो है एक कारण बने, इस धोखे में आए। तो एजुकेशन मेन ये काम भी करवाती है। तो एजुकेशन आपकी सेटिस्फेक्शन भी करवाती है, आपको गोल अचीवमेंट करवा के। कैसे? जैसे आप मान लो किसी जॉब में जाना चाहते हैं, मैं मान लो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो एजुकेशन आपकी मदद करती है। आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, आपको शिक्षा लेनी पड़ती है, आपको उसका ज्ञान लेना पड़ता है। ज्ञान लेने के बाद क्या होता है कि आप उस शिखर तक पहुंच जाते हो, आपका पिवटल रोल जो है प्ले होता है इसमें, आप एजुकेशन लेकर के जब उसको प्राप्त करते हो तो आप इंडिविजुअल बीइंग होते हुए भी दूसरों से भिन्न हो जाते हो। तो ये मेन काम एजुकेशन करती है कि आपको डिफरेंसेस के होते हुए आपको योग्य बनाती है। एक लास्ट बात और कर लेते हैं, बातें और भी हैं दोस्तों, लेकिन सारी इस बात के घूम फिर के आएंगी कि बातें वहीं सब्जेक्टिव हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको मेन बातें बताता हूँ जो आपकी आसानी में समझ आ सकें, दूसरों के साथ आप शेयर भी कर सकें, आपको आनंद भी आए सुनने में। तो एजुकेशन एक और काम करती है कि आपके अंदर दूसरों को ज्ञान देने के लिए एक जो माध्यम है वो पैदा करती हैं। माध्यम कैसा पैदा करती हैं? आपको सेटिस्फाई होने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो आप दूसरों को भी इनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो कि कैसे आप दूसरों को भी जगाओ, दूसरों की मदद करो, दूसरों को एजुकेट करो, दूसरों को आगे लेकर के जाओ, दूसरों को इस योग्य बना दो कि जैसे आप अपने अचीवमेंट के लेवल पर पहुँचे हो आप दूसरे भी पहुँच सकें। तो ऐसे आप एक यूनिक पर्सनैलिटी नज़र आएंगे, दूसरों से भिन्न नज़र आएंगे, जो आपका मेन पर्पस भी है। तो आप एक इंडिविजुअल बीइंग होते हुए, सोशल बीइंग होते हुए जब आप दूसरों से डिफरेंट नज़र आएंगे तो आप एक अलग पर्सनैलिटी होकर के भी बाहर निकलेंगे। एक और बात कर लेते हैं साथ में जुड़ी हुई, मैं थोड़ा डरता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाए तो आप देखते नहीं हो, तो कोशिश कीजिएगा स्किप मत किया कीजिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक होते हैं और मैं तैयार भी करता हूँ मेहनत से, तो आपको देखना चाहिए। तो लास्ट बात कर लेते हैं कि एजुकेशन जो है आपकी जो वीकनेसेस होती हैं, जैसे आप फिज़िकली वीक हो, मेंटली वीक हो, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नहीं है, ठीक है ना, आपकी जो मेंटल लेवल आपका इतना बढ़िया नहीं है, आपका अचीवमेंट लेवल इतना बढ़िया नहीं है, तो आपको डिग्रेड नहीं होने देती, आपको पीछे नहीं जाने देती, आपको जो आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, मंद भावना आती है आपके अंदर, वो कभी नहीं आएगी। ये एजुकेशन एक बड़ा काम करती है, जो आपको बैठे हुए को उठाती है, जो लेटे हुए हैं उनको बिठाती है, और जो मुर्दा जान पड़े हैं, जो ये जान करके बैठ गए हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको उठा करके बिठा देती है। तो ऐसे एजुकेशन जो है एक बड़ा काम करती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हुए आपको इस योग्य बना देती है कि आप समाज में अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाओ, समाज में अच्छी तरह से बैठ सको, सोच सको, बातें कर सको, समाज में विचर सको, समाज में जो है इंटरेक्ट कर सको। तो ये था वीडियो दोस्तों कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।